चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का 2 नंबर का सवाल। 2 के 1 नंबर के सवाल में कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहता है ए और बी का क्या मान होगा जो दिया गया जो समीकरण है उसका अनेक हल होगा। कौन सा हल होगा? अनेक हल होगा। तो चलिए 2 का 1 नंबर का हम सवाल देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 2 समीकरण दिया है, एक 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण दे दिया है a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2। ये 2 समीकरण दिया है और इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि a और b का क्या मान होगा जो ये दोनों समीकरण का अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान हम लोगों को पूछ रहा है कि ए और बी का कौन सा मान होगा, किस मान पर ये दोनों समीकरण का अनेक हल होगा। अनेक हल निकालने के लिए अनेक हल कोई भी समीकरण तब होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तभी क्या होता है, दोनों समीकरण का अनेक हल होता है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले ये कंडीशन इस पर लागू करते हैं, ये समीकरण पर। तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले हम लोगों को निकालना है a1, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। a1 b1 c1, a1 का मान देखिए कितना है 2, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है 7। अब दूसरा है a2 b2 और c2, a2 का मान कितना है, a2 किसके साइड में होगा, x के जो साइड में है, तो x के बगल में क्या चीज है a - b, तो यहाँ a - b। b2 क्या होता है, y के जो बगल में होता है, तो y के बगल में क्या है a + b, तो b2 का मान a + b। और c2 क्या होता है, ये जिसमें x और y कोई चीज नहीं रहता है, तो ये x और y इसके साइड में नहीं है, तो ये पूरा हो जाएगा c2, 3a + b - 2। तो यहाँ हम सब पहले क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे a1/a2 का। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है a - b, b1/b2, b1 का मान कितना है 3, अब b2 का मान कितना है a + b, c1/c2, c1 का मान कितना है 7, c2 का मान कितना है 3a + b - 2। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, समीकरण युग्म यहाँ लिख देंगे सबसे पहले। चूंकि समीकरण युग्म का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। जब हम लोगों को ये शर्त लागू होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि जब समीकरण युग्म में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों अनुपात बराबर होता है, तभी उसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यदि हम लोगों को इसका अनेक हल निकालना है तो ये तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर क्या चीज है, b1/b2 तथा फिर b1/b2 किसके बराबर है, c1/c2 के। इसको ऐसे लिख सकते हैं b1/b2 बराबर क्या चीज होगा, c1/c2। ये समीकरण, ये शर्त को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 होगा तथा b1/b2 c1/c2 के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर a1/a2 का मान देखिए कितना है 2/a - b बराबर b1/b2 का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे c2 दे दिए, 3/a + b। ठीक है, अब यहाँ b1/b2 का मान कितना है 3/a + b बराबर c1/c2 का मान कितना है 7/3a + b - 2। ठीक है, यहाँ कोना कोनी गुना कर लीजिए, 2 × a करेंगे कितना होगा 2a माइनस 2 × b करेंगे कितना हो जाएगा 2b बराबर 3 × a करेंगे 3a माइनस 3 × b करेंगे कितना होगा 3b। तो यहाँ पर a 2a प्लस में इस साइड -3a। ठीक है,
प्लस 2b है, माइनस में इस साइड प्लस में 3b बराबर दोनों को इस साइड कर लिया, RHS साइड कर लिए तो RHS साइड क्या बचा 0। तो 2a में से 3a गया तो कितना बचेगा -a और प्लस कितना हो जाएगा 5b बराबर कितना 0। इक्वेशन इसको कितना लिख लेंगे 3, यहाँ 1 2 लिख लिया है ना, इसको समीकरण 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 7 गुनी a करेंगे कितना हो जाएगा 7a प्लस 7 गुनी b करेंगे कितना हो जाएगा 7b। 3 तिया कितना 9a प्लस 3 गुनी b करेंगे 3b और माइनस 3 दूनी 6 तो 7a प्लस में इस साइड माइनस में 9a प्लस 7b, ये प्लस में 3b इस साइड आएगा तो माइनस में 3b, यहाँ क्या बच जाएगा -6। तो 7a में से 9a को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2a प्लस माइनस माइनस 7b में से 3b गया तो घट के कितना बचेगा 4b बराबर -6। इसको समीकरण यहाँ हम क्या कर सकते हैं -2 कॉमन नहीं कर सकते हैं, -2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा a माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस और 2 दूनी 4b बराबर -6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से a माइनस 2b ये 2 गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में 2 तिया कितना 6, a माइनस 2b बराबर कितना बच गया 3। समीकरण कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। इसमें कोई किसी को भी यहाँ तक में दिक्कत भी है। अब जब 2 समीकरण निकल जाएगा तो अब ये दोनों समीकरण को भी हम लोग क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। आप यहाँ कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, जैसे कोई समीकरण रहता था तो उसमें हम हल करके क्या मान निकालते थे x और y का। तो यहाँ पर हम लोग x के जगह पर a है और y के जगह पर क्या है b है, तो यहाँ हम लोग किसका मान निकालेंगे a और b का मान निकालेंगे। विलोपनीय विधि से यहाँ मान निकाल लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 तथा किससे 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा किससे 4 से। समीकरण 3 देखिए क्या चीज है, यहाँ ऊपर में लिखिए अच्छा से दिखाए। समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, 3 कितना है -a प्लस 5b, -a प्लस 5b बराबर कितना 0। और समीकरण 4 कितना है a माइनस 2b बराबर कितना 3। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो पहले से बराबर है तो बराबर करने की जरूरत है नहीं है, ये माइनस में है ये प्लस में है, सीधा जोड़ने पे हम लोगों का काम हो जाएगा। जोड़ने पर आप लोग ये सब चीज विलोपन विधि पढ़े है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस में है प्लस में है कट जाएगा, 5b में से 2b को घटा देंगे कितना बचेगा 3b और 0 में हाथ जोड़ने पे कर रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है। और 0 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो b बराबर 3, ये गुना है तो भाग में 3 से 3 कट गया, b का मान कितना बचा 1, b का मान आंसर कितना निकल गया 1 निकल गया। इसमें किसी को भी दिक्कत भी है कहीं पर भी समझने में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 3.5 का 2 का कितना नंबर दोनों b8 का मान निकला है ना, a का मान हम लोगों को बाकी है तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे b का मान समीकरण 3 में रख देंगे या 4 में रख देंगे, जिसमें मन है रख दीजिए। अब b का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर समीकरण 3 देखिए कितना -a प्लस 5b बराबर कितना 0। किसका मान रख रहे हैं b का, तो हम किसको हटाएंगे b को, 5 गुनी b को हटाएंगे, b के जगह पर कितना रखेंगे 1 बराबर 0, -a प्लस 5 बराबर 0, -a प्लस में 5 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a का मान कितना निकल गया 5 और b का मान कितना निकल गया 1। ठीक है, तो ये सवाल में किसी को भी दिक्कत है कहीं पर नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का 2 का कितना नंबर का सवाल 2 नंबर का सवाल। ये 2 का 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण दे दिए हैं 2 के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 वाई बराबर कितना है 2 के प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण हम लोग दिया है, इसको समीकरण 1 है, ये समीकरण कितना है 2। इस समीकरण में कहता है के किस मान के लिए
समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि के का कौन सा मान रखेंगे, सो ये दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम लोगों को इसमें कौन सा मान निकालना है, के का। ठीक है, और इसमें कौन सा शर्त लागू होगा, a1/a2। कोई हल नहीं होने के लिए क्या चाहिए, b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यदि ये शर्त इस दोनों समीकरण पे लागू कर देंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो शर्त लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 b1 और किसका मान निकालेंगे, c1 का। a1 का मान देखिए कितना है 3, b1 का मान कितना है 1 और c1 का भी मान कितना है 1। और a2 b2 और c2, a2 का मान देखिए कितना है 2k-1 और b2 का मान कितना है k-1। a2 का मान क्या होता है, x के जो पीछे में रहता है, x के पीछे में पूरा क्या है 2k-1 है, तो a2 का मान पूरा हो जाएगा। b2 का मान y के पीछे में रहता है, तो y के पीछे में क्या है k-1, तो k-1 हो जाएगा। और c2 का मान पूरा क्या हो जाएगा 2k+1। यहाँ लिख देंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण युग्म का कोई हल तभी नहीं होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 होता है। कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल क्या होता है c1/c2 होता है। ये यदि हो जाता है तो हम कहते हैं समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को कोई हल नहीं निकालने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए के का मान पूछा है, तो ये शर्त लगा देते हैं यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर क्या होना चाहिए b1/b2 के, तथा b1/b2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही ना शर्त लागू होता है। तो यहाँ देखिए a1/a2 का मान, यहाँ देखिए a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 2k-1, यहाँ रख देंगे बराबर b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है k-1। अब यहाँ b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान देखिए कितना है k-1 बराबर नॉट इक्वल c1 का मान कितना है 1 और c2 का मान कितना है 2k+1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, 3 गुनी के कितना हो जाएगा 3k- 3 गुनी 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 से 2k को करेंगे कितना होगा 2k और -1 गुनी 1 करेंगे 1। अब यहाँ पर k वाला को एक साइड कर लीजिए, प्लस में इस साइड माइनस में, -1 माइनस इस साइड प्लस में 3 हो जाएगा। 3k में से 2k को माइनस करेंगे कितना k बचेगा, k बचेगा और -1 + 3 घट करके कितना बचेगा 2, इसलिए k का मान कितना निकल गया 2। अब ये साइड आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 1 से 2k को करेंगे कितना होगा 2k और +1 हो जाएगा नॉट इक्वल 1 से करेंगे k को k माइनस कितना 1, 2k और प्लस में इस साइड आया तो -k, -1 प्लस में इस साइड -1, 2k में से 1 k गया कितना k बचेगा, यहाँ पर इसी साइड यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2k में से 1 k गया कितना बचेगा k, -1 कितना हो जाएगा -2, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखिए k का मान कहता है -2 नहीं होगा, तब k का मान क्या होगा 2 होगा। तो k का मान -2 छोड़ करके कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन इस समीकरण में k का मान कितना हो जाएगा 2 होगा। k का मान क्या नहीं होगा -2 नहीं होगा, यानी कह रहा है कि k नॉट इक्वल -2 होना चाहिए। तो k इसका मतलब हुआ k का मान -2 छोड़ करके कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस समीकरण में यहाँ पे क्या होगा k का मान 2 आंसर हो जाएगा। तो इस समीकरण, इस सवाल में किसी को भी कहीं दिक्कत भी है नहीं ना, तो देख लीजिए, उतार लीजिए इसको और आगे देखेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना।